हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 25 है, ठीक है। यूनिट आपका 2 है और पार्ट 7 है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर 24 जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि रेजिस्टेंस के बारे में देखे थे, यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में देखे थे, ठीक है। उसमें हम लोग वोल्टेज निकाले थे, करेंट निकाले थे और पावर भी निकाले थे। लेकिन आज हम लोग कौन सा सर्किट पढ़ने वाले हैं? कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पावर क्या होता है, पावर कैसे निकालेंगे, ठीक है, करेंट कैसे निकालेंगे और वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या है आपका सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर वैल्यू। कहने का मतलब कि जो सर्किट है वो कैसा होगा, सिर्फ उसमें क्या रहेगा, कैपेसिटर रहेगा। तो स्टूडेंट्स कल ही आप लोगों को बताए थे हम कि जिस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस रहेगा उसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं, और जिस सर्किट में केवल इंडक्टेंस रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। और जिस सर्किट में केवल कैपेसिटेंस रहेगा उसको हम लोग कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं, यानी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो वही आज आपका जो है क्या है कि सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर वर्निंग। कहने का मतलब एक सर्किट ऐसा है जिसमें आपका केवल क्या है, कैपेसिटर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहने का मतलब उस सर्किट में केवल आपका एक कैपेसिटर होना चाहिए और क्या, एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, ठीक है, जो आपका एसी हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जानने से पहले, इसमें वोल्टेज करेंट पावर ज्ञात करने से पहले हम लोग समझते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस जो है वैसा मटेरियल, ठीक है, वैसा पदार्थ, वैसा कैपेसिटर, ठीक है, कह सकते हैं कि वैसा कैपेसिटर जिसके पास क्या हो, एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी, ठीक है, क्या हो, एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी हो, मतलब क्षमता हो उसके अंदर कि हम वो क्या कर सकता है, एनर्जी को स्टोर कर सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें समझते हैं फिगर के सहारे, ठीक है, कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये फिगर है ये, ठीक है। इसमें आपका क्या है, सिर्फ सप्लाई दिया हुआ है, एसी सप्लाई जो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, आपका करंट जा रहा है। ये आपका एक देखिए, ये आपका क्या है, एक आपका नेगेटिव प्लेट है, एक आपका पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। और क्या है, यही आपका क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है, मतलब कैपेसिटर। कहने का मतलब कि एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट दोनों जब मिलेगा तो यही आपका क्या कहलाएगा, कैपेसिटिव कहलाएगा, मतलब कैपेसिटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि कैपेसिटेंस को एक इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा दोनों को अलग रखा जाता है। कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल? ये आपका, इसमें आपका एयर भी आ सकता है, माइका भी आ सकता है और सेरामिक्स भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों को अलग करने, वैसा जो इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा दोनों को अलग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, कैपेसिटर प्लेट, ये हो गया पॉजिटिव और एक कैपेसिटर प्लेट निगेटिव हो गया। तो ये दोनों को अलग कौन कर रहा है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा अलग किया जा रहा है, ठीक है। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा अलग किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि डाइलेक्ट्रिक इसमें क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक आपका कुछ नहीं है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज किया जा रहा है दोनों प्लेटों को, ठीक है, कैपेसिटर के दोनों प्लेटों को अलग करने के लिए, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है, या तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैपेसिटर प्लेट और डाइलेक्ट्रिक के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि ये आपका क्या है, कैपेसिटर है ना। कैपेसिटर की खोज कौन किए थे, फैराडे साहब ने किए थे। उन्होंने बताया थे कि Q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है। जिस तरीके से आप लोग ओम्स के लिए में पढ़े थे कि आपका V जो क्या होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, ठीक है। और इसी में आपका इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए R लाया जाता है। क्या लाया जाता है, R लाया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीका से आपका इसमें बताया गया कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है, ठीक है, जिसमें प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए ये आपका C लाया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। यही कैपेसिटेंस यानी C बराबर क्या हो गया, Q का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका यूनिट देखें, ठीक है, तो इसका यूनिट अगर मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली मतलब इक्वेशन के अनुसार अगर देखें तो
क्या हो जाएगा, इसका क्यू का SI मात्रा क्या होगा, कूलम्ब होगा, और वोल्ट का SI मात्रा क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, तो कूलम्ब प्रति वोल्ट भी इसका SI मात्रा बोल सकते हैं। और एक जो नाम पे मतलब कहने का मतलब कि फैराडे साहब ने जब कैपेसिटर का खोज किए थे तो उस समय मैथमेटिकली यहाँ पे नहीं देखे थे। ठीक है, बस यहीं तक बताया था, यहाँ तक आए थे, और इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट वो अपना नाम के आधार पर एक अपना उसका यूनिट रख दिए, किसका, कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो यूनिट क्या रखते थे, फैराड। तो यहाँ से आपका जब इसका आगे देखा गया तो आगे फिर आपका यूनिट इसका निकलते क्या है, मैथमेटिकली रूप से कूलम्ब प्रति वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोनों बातें याद रखना है। क्या क्या, आपका एक हो गया क्या, कूलम्ब प्रति वोल्ट, और एक आपका फैराड। क्वेश्चन अगर पूछे कि कैपेसिटेंस का यूनिट होता है यानी SI यूनिट होता है तो फैराड भी कहेंगे। ठीक है, और कूलम्ब प्रति वोल्ट भी कहेंगे। तो कूलम्ब प्रति वोल्ट कैसे कर रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कूलम्ब प्रति वोल्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ से Q बराबर हम लोग क्या देख सकते हैं, CP। देखेंगे कि नहीं, अब Q बराबर CP जब देखेंगे तो यहाँ से हम लोग कुछ आगे देखते हैं कि क्या आता है। पहले इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो टाइम के जब रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dq/dt हो जाएगा। और इसको करेंगे तो c तो कांस्टेंट होगा, तो c हो जाएगा, c × dv/dt हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब बताइए कि dq/dt मतलब क्या है, आवेश में परिवर्तन यानी चार्ज में परिवर्तन बटा टाइम अंतराल, है ना, टाइम में परिवर्तन। तो बताइए कि I बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, IT होता है। IT होता है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, I बराबर QIT कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ चेंज इन लग गया है, जहाँ से आपका I डायरेक्टली रूप से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से dq/dt को हम लोग क्या कर सकते हैं, I कर सकते हैं, यानी करंट कर सकते हैं। I बराबर यहाँ से क्या आ गया, C × dv/dt। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वोल्टेज में देखा जाए डायरेक्टली रूप से AC के फॉर्म में, ठीक है, AC के फॉर्म में V बराबर क्या होता है, V मैक्सिमम sin ओमेगा t। ये तो हम लोग जनरली रूप से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका वोल्टेज निकल गया, पता चल गया, लेकिन हम लोग को क्या फाइंड करना है, करंट का इक्वेशन फाइंड करना है कि करंट का इक्वेशन क्या होगा, और उसके बाद पावर पे जाना है। ठीक है, तो करंट का आप लोग इक्वेशन देखते हैं, तो करंट का इक्वेशन तो ये आया C dv/dt आ गया। ठीक है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, कि क्या होता है, यहाँ से V बराबर तो हम लोग को भी कुछ निकल करके आ रहा था, V बराबर आया था Vm sin ओमेगा t, शुरुआती में आपका होता है इसी सप्लाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर C के C रहने देते हैं, और जो V है वहाँ पे हम Vm sin ओमेगा t रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर रखेंगे तो Vm तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, d sin ओमेगा t बटा dt। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें तो I बराबर क्या हो गया, C। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ये यहाँ से ओमेगा एक निकल जाता है। ठीक है, और इसे आपका चेंज होता है फिर किसमें, cos ओमेगा t में डिफरेंशिएट करने पे, तो यहाँ से ओमेगा आ गया और Vm के Vm ही रह गया। ठीक है, और C आपका तो वही रह गया, लेकिन अब sin ओमेगा t को क्या लिख दिया गया, cos ओमेगा t, और इनटू ओमेगा होता है तो ओमेगा हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर आगे बढ़े तो आगे I बराबर क्या आ गया, C ओमेगा इंटू Vm sin। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग C ओमेगा इंटू Vm देना हो गया, cos ओमेगा t को हम लोग एक और बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो sin π/2 प्लस ओमेगा t। कहने का मतलब sin 90 प्लस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, किसके लिए, cos थीटा के लिए। अगर थीटा लेता है यहाँ पे cos ओमेगा t है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, sin π/2 प्लस ओमेगा t यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर आगे हम लोग देखें तो यहाँ पे I बराबर आपका क्या है, Vm तो Vm वैसे छोड़ दीजिए। ठीक है, और अगर इसको हम लोग क्या करें कि ओमेगा c को हम क्या करते हैं कि 1/ओमेगा c करते हैं। ठीक है, इसको हम ओमेगा c को हम देखिए ओमेगा c पर कब जाता है बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इधर कि बताइए कि ओमेगा c, ठीक है, ये है, इसको हम 1/ओमेगा c अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत, यहाँ से अगर देखें, जैसे देखिए बात नहीं समझना आपको ना, देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ तो आपका क्या है Vm c ओमेगा, यहाँ पर क्या है c ओमेगा इंटू Vm, इतना भी छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए C ओमेगा इंटू Vm है, तो इस C ओमेगा ऊपर कब गया होगा, इसको हम अगर लिख दें यहाँ, इसको ना लिख करके इतना बराबर हम देखिएगा, इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Vm/1/ओमेगा c लिख सकते हैं।
आप इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये अब जो है ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका Vm इंटू सी ओमेगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं कि सी ओमेगा इंटू Vm को क्या लिखे हैं, Vm बटा 1 है, 1 बटा ओमेगा सी कर दें, ताकि इसको भी अगर ले जाएंगे तो वही सेम गति आएगा जो आपका यहाँ पे। बस थोड़ा सा हम अलग किए हैं, क्या किए हैं कि बस ओमेगा सी को 1 बटा ओमेगा सी किए हैं, ताकि ये भी पलटने पर क्या हो जाए तो वही आए जो यहाँ पे है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, Vm बटा 1 बटा ओमेगा सी, ठीक है। अब ये जो आपका यहाँ पे था sin पाई बटा 2 प्लस ओमेगा टी, यहाँ से क्या होगा sin पाई बटा 2 प्लस ओमेगा टी वही है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम चलेंगे तो बताइए कि 1 बटा ओमेगा सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सी बोलते हैं, एक्सी बोलते हैं, आपको बताए भी थे, ठीक है। तो 1 बटा ओमेगा सी को हम लोग एक्सी बोलते हैं, इसीलिए 1 बटा ओमेगा सी को हम क्या लिख दिए, एक्सी लिख दिए। तो Vm बटा एक्सी हो गया, यहाँ से क्या हो गया sin ओमेगा टी को हम इधर भी लिख सकते हैं और पाई बटा 2 को इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर भी लिखेंगे तो ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें कि V बटा ओमेगा सी को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। कल ही बताए थे एक एग्जांपल आप लोग को पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 24 में, ठीक है, क्या बताया था आप लोग को रेजिस्टेंस के लिए कि जैसा गुड़ मिलाइएगा वैसा आपका मीठा होगा। जो भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए खीर ही बना रहे हैं, कल ही वाला एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें जैसा चीनी मिलाएगा तो जैसा मीठा मिलाएगा वैसा आपका मीठा होगा, ठीक है, अच्छा लगेगा खाने में। तो उसी तरीका से इसमें V मैक्सिमम बटा एक्सी है, तो बताइए I मैक्सिमम नहीं इसको लिख सकते हैं हम, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं V मैक्सिमम बटा एक्सी को हम I मैक्सिमम और साइन आपका जो था वही आपको उतार दिए ओमेगा टी प्लस पाई बटा 2। ये आपका करेंट बराबर निकल करके यहाँ से आ गया, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिए। अब इसीलिए अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि 1 बटा ओमेगा सी को कहते क्या है सर, तो 1 बटा ओमेगा सी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस रिएक्टिव बोलते हैं, ठीक है, या तो रिएक्टिव कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए एक्सी बराबर आप लोग को देखिए यहाँ पे जब हम पुट किए थे एक्सी बराबर क्या होता है 1 बटा ओमेगा सी होता है, और 1 बटा ओमेगा सी को हम क्या भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ सी भी लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर होता है जी, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है, तो 2 पाई एफ होता है तो बस सी की जगह पर सी रख दिए, ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ लिख दिए, उसको नहीं किए यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा क्लियर से। तो यहाँ से एक्सी बराबर क्या लेंगे 1 बटा 2 पाई एफ सी, ये दोनों फार्मूला से आपका न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आप देखिए क्या हो गया, यहाँ से वोल्टेज पता हो गया, करंट भी पता हो गया, लेकिन अब हम लोग को क्या पता करना है, पावर पता करना है, पावर का इक्वेशन, ठीक है। तो पावर का इक्वेशन पता करने के लिए हमको पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालना होगा, ठीक है, तुरंत मतलब क्षणिक जस्ट पावर जो आपका आ रहा होगा वो क्या पावर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेनली रूप से पावर में जाएंगे, तो मेनली रूप से हम लोग को एक पूरा कंप्लीट साइकिल का फिर पावर देखना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ से निकालेंगे अगर, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, और P बराबर क्या हो गया V into I, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, P से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिखें V into I। चलिए तब P बराबर क्या हो गया V into I, तब V आपका वोल्टेज कितना था, कहाँ गया वोल्टेज, यहाँ ये बराबर क्या था Vm sin ओमेगा t, ठीक है। और आपका Vm sin ओमेगा t यहाँ पे हो गया V की जगह पे, I की जगह पे आपका क्या आया Im sin ओमेगा t प्लस पाई बटा 2 हो गया। चलिए अब इसको गुना करेंगे तो Vm sin ओमेगा t इनटू और sin ओमेगा t प्लस पाई बटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos ओमेगा t लिख सकते हैं। फार्मूला होता है कि sin थीटा प्लस 90 बराबर cos थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह पे मेरा क्या है ओमेगा t होता है, ठीक है, ओमेगा t है तो मेरा t है, इसलिए हम यहाँ sin ओमेगा t प्लस 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos ओमेगा t लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या आ गया Im cos ओमेगा t, और यहाँ से मेरा आ गया जो था वही Vm sin ओमेगा t, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हम लोग टोटल पावर निकालेंगे पूरा एक साइकिल में, ठीक है। तो टोटल पावर जब एक साइकिल में निकालेंगे तो बताइए P बराबर इंटीग्रेट करेंगे, टोटल पावर निकालने के हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। पिछले लेक्चर में भी बताया था इसमें रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, तो यहाँ पे भी वही काम करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे भी करेंगे तो लिमिट लेंगे कहाँ से 0 से 2 पाई। अब पूरा एक कंप्लीट साइकिल जब देख रहे हैं तो कंप्लीट साइकिल कितना का बनता है 0 से 2 पाई ना बनता है। देखिए तो कंप्लीट साइकिल अगर यहाँ पे हम 0 ले लें
जीरो से कहाँ तक गया है, 2 ही पाई तक न गया है पूरा कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो यहाँ से इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेटर में जो लिमिट लेंगे इंटीग्रेट में, वो आपका 0 से 2 पाई लेंगे, और आपका जो इंस्टेंटेनियस पावर आया है उसी को हम यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे, उसी को तो मेरा पावर में पूरा निकालना है, ठीक है। तो Vm Im sin ओमेगा टी हो गया, ठीक है, I इंटू कॉस ओमेगा टी हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया डी ओमेगा टी, मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से Vm Im आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, इसको क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 0 से 2 पाई sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ये ना बचेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं ये आपका कोई फार्मूला ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि क्या होना चाहिए कि अगर हम लोग एक 2 से इसमें गुना कर दें, 2 से अगर भागा कर दें तो काटेंगे तो बात ये सेम आएगा, ठीक है। तो 2 से भागा कर दे रहे हैं, 2 से गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको कुछ यहाँ से फार्मूला एक बन जाएगा 2 sin ओमेगा टी टू cos ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ फार्मूला निकल पाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड 2, मतलब 2 से डिवाइडिंग करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से p बराबर Vm क्या होगा Vm, अब 2 से डिवाइडिंग कर रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 से 2 पाई हो गया 2 sin ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से हम इसका फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 sin ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी बराबर फार्मूला होता है sin 2 ओमेगा टी। कहने का मतलब अगर थीटा के फॉर्म में देखें तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा, सॉरी sin 2 थीटा, ठीक है। क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा, ठीक है। तो अगर ओमेगा टी के फॉर्म में हम चल रहे हैं तो ओमेगा टी के फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो 2 sin ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी को हम लोग क्या लिखेंगे sin 2 ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ से हम लोग वही लिखे हैं कि ये तो आपका क्या हो गया 2 आपका डिवाइड में था इसलिए Vm Im बटा 2 कर दिए और लिमिट आपको 0 से 2 पाई है। अब इस 2 sin ओमेगा टी इंटू cos ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख दिए sin 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। हम लोग आगे देखते हैं, इसी को जस्ट देखिए तो p बराबर क्या है, यहाँ से क्या था Vm Im 2, ठीक है, Vm Im बटा 2। अब बताइए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे sin 2 ओमेगा टी को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस cos 2 ओमेगा टी बटा 2 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे माइनस cos 2 ओमेगा टी बटा 2 और लिमिट आपका कहाँ से आता है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं कि इसको हम लोग कांस्टेंट में बाहर ले आते हैं, बाहर जब ले आएंगे तो Vm Im बटा 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें जब 2 पाई पुट करेंगे, ठीक है, और इसमें आपका फिर एक बार 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो जब इसमें 2 पाई पुट करेंगे तो cos 2 पाई इंटू 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा cos 4 पाई हो जाएगा। तो cos 4 पाई का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, ठीक है। तो -1 इंटू -1 सॉरी cos 4 पाई का मान, ठीक है, cos 4 पाई का मान आपका होता है +1, ठीक है। cos 4 पाई का मान कितना होता है +1, तो +1 और यहाँ से इसका -1 है तो +1 और -1 कितना हो जाएगा -1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब माइनस करते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री सर्किट में बताए थे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो माइनस रहेगा आपका यहाँ पे है और cos 0 का मान कितना होता है -1 होता है, ठीक है। cos 0 का मान कितना -1, सॉरी cos 0 का मान 1, तो cos 0 का मान 1 तो यहाँ पे तो माइनस में लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा और -1 और यहाँ पे एक माइनस था तो माइनस +1 हो गया, तो +1 हो गया। बात है समझ में, ध्यान से फिर से देख लीजिए cos 2 ओमेगा टी है, ठीक है, ये तो 2 आपका इधर आ गया। तो बताइए 2 पाई जब यहाँ पे रखेंगे ओमेगा टी की जगह पे, 2 पाई को जब ओमेगा टी की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा cos, यहाँ से देखिए माइनस cos 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। cos 4 पाई होगा माइनस cos 4 पाई, तो cos 4 पाई का वैल्यू आपका होता है +1, ठीक है। तो +1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। बताए समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे कि 0 को पुट करेंगे तो 0 को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -cos 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 और यहाँ से -1 हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ से लिखते क्या है कि माइनस है cos 4 पाई और माइनस cos यानी माइनस में cos 0 ये लिखेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे तो बताइए ये तो -1 आपका यहाँ पे हो गया माइनस था,
ये वाला, यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पर आपको क्या हो गया -1 हो गया। अब यहाँ तो माइनस ही है, लेकिन यहाँ पे cos 0 का वैल्यू कितना आया 1 आया, cos 0 का वैल्यू कितना 1, तो cos 0 का वैल्यू जब 1 आया तो 1 यहाँ से माइनस था तो -1, ठीक है, यहाँ से -1 और -1 कितना +1, यही आपका यहाँ से हम क्या कर दिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कितना हो गया -1 और +1, तो ये -1 और +1 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो खत्म यहाँ से जब हो गया तो क्या बचा 0 ही ना बचा है पूरा, ठीक है, तो 0 बचा तो 0 जब इसमें गुना होगा पूरा में तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए पावर आपका क्या हो गया 0 हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया। तो पावर अगर पूछे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में तो कितना 0, ठीक है। तो जब बताइए कि पावर 0 हो गया तो एवरेज पावर जब निकालेंगे एवरेज पावर कितना होगा, तो एवरेज पावर में क्या बताया कि जितना पावर आया उतना, और बटा एवरेज देख रहे हैं, तो एवरेज मतलब कहाँ तक के देख रहे हैं, 2 पाई तक के देख रहे हैं, क्या बताया था कि टोटल, और जैसे मान लीजिए कि औसत चाल है, औसत चाल का क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी तक कुल दूरी में हमको देखा जाए तो कुल पावर यहाँ पे हो गया, कुल पावर कितना 0, और कुल समय तो कुल समय मतलब क्या कुल यहाँ से कितना तय कर रहा है, कितना तय कर रहा है तो आपको कितना हो गया 2 पाई हो गया, तो 2 पाई तक में तय कर रहा है, तो 2 पाई यहाँ बटा करेंगे 0 से 2 पाई में डिवाइड करके कितना आएगा 0 ही आएगा, यहाँ से एवरेज पावर में मेरा कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर पावर पूछे या एवरेज पावर पूछे दोनों आपका क्या आ गया 0 आ गया, इसमें प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ से बताइए कि पावर जब 0 आ गया, एवरेज पावर भी 0 आ गया, तो बताइए तो कि कैपेसिटर में पावर जो है कंज्यूम होगा, पावर खर्चा होगा नहीं होगा, तो यही से इसलिए यहाँ पे लिखे हम कि है पावर इज नॉट कंज्यूम इन कैपेसिटिव सर्किट, मतलब कि पावर जो है कैपेसिटिव सर्किट में कंज्यूम नहीं होता है, मतलब खपत नहीं होती है, ठीक है, पावर जितना है उतना ही लग जाता है। चलिए अगर इसमें एनर्जी की बात करें कैपेसिटिव सर्किट में, तो इसमें एनर्जी जो स्टोर होता है वो आपका क्या होता है E बराबर हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे भी आपका जो भी है वोल्टेज हो गया और C आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है, कैपेसिटेंस हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं फेजर डायग्राम में देखते हैं तीनों का एक साथ में, ठीक है, तीनों का एक साथ हम लोग फेजर डायग्राम देखते हैं। तो फेजर डायग्राम में देखें तो फेजर डायग्राम में पता है वोल्टेज आपका सेम है, वोल्टेज आपका कुछ नहीं है VN sin ओमेगा t, मतलब AC के फॉर्म में है, ठीक है, AC के फॉर्म में VN sin ओमेगा t हम ले लिए यहाँ से 0 से 2 पाई तक ले लिए, इसका एक ब्लैक वाला पूरा दिख रहा है, ठीक है, ये आपका वोल्टेज का हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है करंट करना है, तो करंट पे देखिए तो यहाँ से करंट का इक्वेशन कितना आता है I sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, क्या ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ओमेगा t और प्लस पाई बाई 2 मतलब आगे से, ठीक है, क्या मतलब आगे से चलना स्टार्ट किया, जैसे इधर से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए इधर से ही चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, इसके आगे से वोल्टेज के आगे से, ठीक, आपका यहीं पे लिख दिया है कि ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 मतलब 45 डिग्री जो है 45 डिग्री की आगे से चलना स्टार्ट किया कौन करेंट, तो यहाँ पर तो आपका हो गया, लेकिन यहाँ से पहले यहाँ से चलना स्टार्ट किया 45 डिग्री, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो इस तरीका से जाएगा, इसलिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया पाई बाई 2 प्लस करा, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया यहाँ से आपका करंट स्टार्ट होगा, यहाँ पे इस लकीर में देखिए लाइन में, तो इसमें कहाँ से आगे स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आपका करंट चलना स्टार्ट करेगा, फिर पाई बाई 2 पे ही आएगा, और ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा कितना 3 पाई बाई 2 पे जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो फिर आगे इसी तरीके से चलता है। ये आपका करंट का इक्वेशन, करंट का मतलब फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। अब हम लोग पावर का देखते हैं, ठीक है, तो पावर के लिए क्या बताया थे कि दोनों का मल्टीपल होता है वोल्टेज और करंट का, ठीक है, तो वोल्टेज और करंट का जब मल्टीपल होगा, यहाँ पे देखिए कि वोल्टेज आपका यहाँ पे कितना पॉजिटिव में है, ठीक है, और करंट भी आपका पॉजिटिव है, तो वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव, तो पावर में क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में मिला है, ठीक है। अगर नीचे में देखें तो आपका करंट नेगेटिव हो, करंट आपका क्या मिल गया यहाँ से नेगेटिव मिला है, ठीक है, और आपका यहाँ से देखें वोल्टेज आपका क्या है, ये तो आपका करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इसका आपका वोल्टेज यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी करंट यहाँ देखिए, यहाँ करंट आपका नेगेटिव है, ठीक है, करंट आपका कहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव में आ गया, लेकिन वोल्टेज देखिए तो यहाँ पे ये हम यहीं तक के देखे थे, ठीक है, यहीं तक इधर से इधर देखे थे, पाई बाई 2 से इधर देखे थे, लेकिन पाई बाई 2 के बाद जब देखे पाई बाई 2 से पाई के बीच देखिए, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच देखिए, यहाँ पाई बटा 2 के पाई से देखिए, तो पाई बटा 2 के बाद यहाँ पे करंट आपका नेगेटिव,
लेकिन आपका वोल्टेज क्या है, पाई तक में देखिए तो वोल्टेज आपका पॉजिटिव दिख रहा है, तो वोल्टेज पॉजिटिव और करंट क्या नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए पावर भी क्या बन गया मेरा, नेगेटिव ही बन गया। अब यहाँ से आइए फिर पाई से अब चलिए 3π/2 तक, तब पाई में देखिए तो पाई में आपका क्या है कि वोल्टेज क्या है आपका, वोल्टेज आपका पाई में क्या है देखिएगा, वोल्टेज आपका पाई में क्या है नेगेटिव, ठीक है, और करंट भी आपका क्या है 3π/2 तक में नेगेटिव है, वोल्टेज भी आपका क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, देखिए आप करंट भी आपका क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो बताइए पाई से 3π/2 तक के देखिए, ठीक है, तो पाई से 3π/2 तक के देखेंगे तो देखिए तो करंट भी आपका क्या है नेगेटिव है, और वोल्टेज भी आपका क्या दिख रहा है, करंट भी आपका नेगेटिव दिख रहा है, वोल्टेज भी आपका नेगेटिव दिख रहा है, तो वोल्टेज भी नेगेटिव करंट भी नेगेटिव, तो पावर क्या नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो इसलिए पावर यहाँ पे क्या मिला पॉजिटिव मिला, ठीक है। अब अगर आगे देखेंगे यहाँ से अब 3/2 से 3π/2 से देखिए 2π तक, 3π/2 से 2π तक के देखेंगे, यहाँ से देखिए तो आपका ये करंट आपका क्या दिख रहा है, करंट आपका क्या दिख रहा है 3π/2 में करंट आपका पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, 3π/2 से 2π तक हम चलते हैं, देखिए यहाँ से करंट आपका क्या दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन आपका वोल्टेज क्या दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है ना, देखिए तो वोल्टेज आपका नेगेटिव दिख रहा है ना, तो इसीलिए आपका क्या होता है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो कितना क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है, तो इसीलिए आपका पावर क्या हो गया नेगेटिव मिल गया, ठीक है। तो इस तरीका से फेजर डायग्राम हम लोग को खींचना रहता है, ठीक है, वोल्टेज भी हो पावर भी हो और करंट के हो, तीनों का हम लोग इसमें फेजर डायग्राम देख लिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग आसानी से कीजिएगा, ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, वीडियो को पॉज करके फिर पीछे जाइए, पीछे से फिर आगे तक आइए, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पावर का हो गया, ये आपका वोल्टेज का हो गया जो मैंने था, और आपका करंट का हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना, कितना लीड कर रहा है, तो π/2 मतलब कितना 9 कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री यहाँ से होगा तो 90 डिग्री तो यहाँ से तो पाई 180 हो गया था, यहाँ से 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री क्या कर रहा है लीड कर रहा है, कौन लीड मतलब क्या होता है आगे, लाइक मतलब पीछे, ठीक है, तो लीड आगे से नहीं जा रहा है करंट, तो आगे जा रहा है करंट आगे, तो करंट आप देखिए तो अगर देखें कि 0 डिग्री का रेफरेंस लेते हैं हम लोग, तब वोल्टेज तो आपका उसी पे रहेगा, ठीक है, वीएम साइन ओमेगा टी सेम है। अब अगर अब करंट को देखें तो करंट क्या कर रहा है लीड कर रहा है, तो लीड मतलब आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है कितना डिग्री से π/2 से मतलब 90 डिग्री से। तो यही आपका अगर पूछे कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट कितना लीड करता है वोल्टेज से, कितना डिग्री लीड करता है वोल्टेज से, तो कितना डिग्री 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से, ठीक है। तो यहाँ से अगर फाई बराबर फेज अगर देखा जाए, फेज मतलब क्या फेज डिफरेंस, यहाँ पे फेज डिफरेंस फाई का क्या दिखा रहा है फेज दिखा रहा है, और 90 डिग्री आपको क्या दिखा रहा है फेज दिखा रहा है, लेकिन फाई क्या दिखा रहा है फेज डिफरेंस दिखा रहा है। तो फेज डिफरेंस दोनों वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस कितना आपको नजर आ रहा है 90 डिग्री का नजर आ रहा है। देखिए तो यहाँ से देखिए और यहाँ तक के देखिए, दोनों के देखिए तो π/2 का अंतर है, तो अंतर है यही तो आपका फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री, और ठीक है फेज डिफरेंस 90 डिग्री आपका यहाँ से हो गया, और फेज अगर भी पूछे तो फेज आपका कितना रहता है 90 डिग्री यहाँ से हो, ठीक है। तो ये आपका था। अब अगर आपका देखिए वीडियो पॉइंट में लिखा हुआ है कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चार्ज ऑफ वोल्टेज, कहने का मतलब कि अगर कैपेसिटर को अचानक अगर हम लोग वोल्टेज देंगे तो अचानक चार्ज होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, अगर कैपेसिटर को हम लोग वोल्टेज दिए तो अचानक चार्ज होना स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। कैपेसिटर के पास पहले से ही एनर्जी स्टोर रहता है, ठीक है, चार्ज स्टोर रहता है, वो जब तक उसको खत्म नहीं करेगा तब तक वो चार्ज होना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर का रूल रहता है। तो आप लोग को बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक, और बाकी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 26 में देखेंगे क्या एक बात ये आपका इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टेंस सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, वो उसके बारे में देख लेंगे हम लोग, वोल्टेज पावर करंट, ठीक है। इसके बाद आपका यूट्यूब आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, आप लोग पढ़िए ध्यान से, ठीक है, और अच्छे से समझिए, और वीडियो आप लोग को चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।